फैला है उनके नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुम्बदे खजरा कहां कहां। एक दो आदमी कब से कब सुभान अल्लाह कहते। फैला है उनके नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुम्बदे खजरा कहां कहां। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। और ये बात बस हुसैन के नाना से पूछिए, लेते हैं जो हुसैन का बोसा कहां कहां। ये बात बस हुसैन के नाना से पूछिए, लेते हैं जो हुसैन का बोसा। हुजूर नाराज होकर नहीं बैठिए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए तो हौसला बढ़ेगा, है कि नहीं। हमारे बहुत सारे अब आपके मुस्कुराने के इंतजार में, आप जब मुस्कुराएंगे तो ये सुभान अल्लाह कहेंगे, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो ये नारा लगाएंगे। इमाम हुसैन का जिक्र आया है, इमाम हुसैन की बात आई है, तो बड़े अच्छे अच्छे लोग हमारी निगाहों के सामने, ये लाइट इधर सामने के लोगों की निगाहों को उछल कर रहा है, बल्कि उनकी तस्वीर उछल हो रही है निगाहों से इस लाइट की वजह से। बहरहाल मैं जानता हूं, मैं देखूं ना देखूं वो लोग मुझे देख रहे हैं। इमाम हुसैन के नाम पे जरा हाथ उठाएं, सब लोग उठाएं, जोर बुलंद आवाज से कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जरा दिल से आवाज निकालिए, इमाम हुसैन के नाम पे झूम के कहिए या हुसैन, आवाज बुलंद हो या हुसैन। हमारे सामने जनाब अलहाज हबीबुल्लाह साहब तशरीफ फरमा है, मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मुखिया जी और दिगर तमाम तर लोग हैं, बहुत सारे वो मीडिया के नुमाइंदे भी तशरीफ लाए हैं, उनका भी वेलकम है, खैर मकदम है। एक शेर है, फिक्री शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। मेंबर पर हजरत अल्लामा अलहाज प्रोफेसर निसार अहमद साहब मिसबाही की मौजूदगी है। मेरे हुजूर के जैसा कहां से लाओगे। सुभान अल्लाह कहना है कि नहीं कहना है, बेनुसार बुजुर्ग के लोग फैसला करेंगे। मेरे हुजूर के जैसा कहां से लाओगे, बुलंद नफ्स का बंदा कहां से लाओगे। शराफतों का लिबादा तोड़ रखे हो, शरीफ लोगों का शजरा कहां से लाओगे। और बताने वालों मोहम्मद को अपने जैसा बशर, हुसैन जैसा नवासा कहां से लाओगे। बताने वालों मोहम्मद को अपने जैसा बशर, हुसैन जैसा नवासा कहां से लाओगे। बताने वालों मोहम्मद को अपने जैसा बशर, हुसैन जैसा नवासा कहां से लाओगे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सलामत रखे आपको। एक साथ एक आवाज में, एक लय में, एक तरन्नुम में दो शख्सियतें जो आप तक पहुंचती हैं, मुख्तलिफ आवाजों अंदाज को यकजा करके आप तक अपनी एनर्जी पहुंचाने का हुनर। लोग कहते हैं कि सिर्फ कलकत्ते ही में जुड़वा शायर रहते हैं, उनको बताइए नहीं, सीवान वो जमीन है जो खतीब भी पैदा करती है, शायर भी पैदा करती है और जुड़वा शायर भी पैदा करती है। सुभान अल्लाह, देख लीजिए, ये बरगो समर इसी सीवान की जमीन की पैदावार है। यहां से ये आवाज इस गौसिया दारुल के कैंपस से जब बाहर निकलेगी, हमारे मीडिया और यूट्यूब चैनल के हवाले से लोग कहेंगे अल्लाह का शुक्र है, अब कलकत्ते का रुख करना पड़े न करना पड़े, सीवान की तरफ हम देखेंगे, हमें जुड़वा शायर मिल जाएंगे। जरा इस्तेमाल कीजिए, हाथ उठा के सब लोग मेरे साथ नारा लगाइएगा, नारे तकबीर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरशद भाई है? किधर है अरशद भाई? है ना? और मासूम भाई? सुभान अल्लाह। वो लाइट नहीं देखने दे रहा आपका चेहरा, लेकिन हम यकीन रखते हैं कि हमारे मासूम भाई
अरशद भाई और जनाब रियाज अहमद साहब, मजरुल हक साहब, गांव के तमाम लोग, जनाब अलहाज हबीबुल्ला साहब मुखिया जी के ये हलके में तशरीफ फरमा है, सबकी मोहब्बतें पहुंच रही हैं माशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि इन नौजवानों के हवाले से, और मुझे लगा कि वो नदीम अलग अंदाज के चैनल वाले भी आए हुए हैं शायद, नदीम भाई, उनके हवाले से मैं इस तमाम अहबाब की मौजूदगी में अपने दोनों अजीम सनाखानों को पेश करने जा रहा हूं। सुनेंगे सब लोग? अरे सुन लो, इंशाअल्लाह सुनेंगे सब लोग। मेरे साथ तैयार होइएगा। मैं नहीं, हमारे मुखिया जी और हमारे ये तमाम अहबाब ये पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे कदम बढ़ाइए, यलगार कीजिए, आगे कदम बढ़ाइए, यलगार कीजिए, आगे कदम बढ़ाइए, यलगार कीजिए, और दीवारे जुल्मो जौर को मिसमार कीजिए, और जालिम यजीदियों को ये दंदा शिकन जवाब दे, नस्लों को अपनी इस तरह तैयार कीजिए। आइए नारा लगाइए, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे बरगो समर साहिबान। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, वो हमेशा उदास रहता है। जिस्म हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है। जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हौरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हौरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। अजमेर की अकबर भाई, अजमर भाई, अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। मेरे हाथ में कुछ रकम है। ये रकम मैं भी तकरीबन 12-13 साल से ज्यादा अरसे से निजामत करता हूं, लेकिन इस निहज की रकम मेरे हाथ में पहली बार आई है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के कई स्टेट, कई सूबे और कई जिलों में जाने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन ये सुलूक और ये हादसा कह ले अकीदतों भरा हादसा पहली बार हुआ है। मैं मुखिया जी अलहाज हबीबुल्ला साहब और इस इलाके, इस गांव के तमाम लोगों को खुसूसियत के साथ जनाबे अरशद साहब सेक्रेटरी मदरसा गौसिया, जनाबे खाजिन मासूम साहब, जनाबे रियाज अहमद साहब, जनाबे मजरुल हक साहब और दीगर तमाम अहबाब, सबकी मोहब्बतें, सबका खुलूस, सबकी अकीदतें, एक मुनफरिद अंदाज है आपका। ये रकम इसलिए आई मेरे हाथों में कि ये इनाम के तौर पर जो भी हमारा मेहमान माइक पे आएगा, कमेटी की जानिब से इसमें से एक एक उसकी बारगाह में इनाम के तौर पर नजर किया जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं होता। अब मैं भी सोच रहा हूं, मैंने पूछा हाफिज राशिद साहब से कि आखिर इसकी वजह क्या है, तो हमारे सामने नदीम अलग अंदाज के फाउंडर बैठे हुए हैं, जनाबे डॉक्टर सोहेल अब्बास भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं भी हैरत में हूं। आपका आपकी खतीर रकम, मोटी रकम लगती है दीन के रास्ते में, मदरसों की तामीर और तरक्की में, जलसों में, अल्लाह के नाम पर, रसूल पाक के नाम पर। तो मैंने कहा कि राशिद बाबू क्या बात है? इन्होंने कहा कि एजाज अहमद कादरी साहब ये सीवान है, बेनुसार है। तो मैंने कहा कि 10 का एक नोट जो गिर जाए किसी का भी कहीं, पहले 2 मिसरे, ये मेरा पहला सवाल है, बाद के 2 मिसरे ये बेनुसार बुजुर्ग का जवाब है कि 10 का एक नोट जो गिर जाए किसी का भी कहीं, मैंने देखा है बहुत देर वो पछताता है,
और जाने क्या बात है सरकार तेरे नाम पे हम खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है। जाने क्या बात है सरकार तेरे नाम पे हम खर्च जितना भी करें। मैं इसमें से दो वो नोट मैं कमेटी की जानिब से दोनों बारगाह में नजर कर रहा हूं, वो उनको आप पेश फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए और इसके एक एक सिक्के रुपये को कबूल करके आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। इस जमीन से सारी बलाएं, सारी बुराइयां, सारी बीमारियां दूर फरमा दे। एक ऐसा स्कॉलर हमारे मेंबर पर मौजूद है जिसकी गुफ्तगू इतनी सलासत से पुर होती है। बड़े बड़े लोग इल्म से बराबर नुमाइंदे बैठकर उसकी गुफ्तगू सुनते हैं और उससे नतीजा और अखज़ करके अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं। जिस मौजू और जिस टॉपिक पे बोलता है लगता है कि वो इसी में महारत ताम्मा हासिल कर चुका है। उस शख्सियत को ये मलका हासिल है उस मौजू पर, उस उन्वान पर। उसको हम हजरत अल्लामा अलहाज प्रोफेसर हजरत निसार अहमद साक़िला मिसबाही कहते हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू होगी लेकिन उनकी गुफ्तगू की तमानियत कल्बी इनायत करती है। आपको एहसास होगा हमारी जमात में ऐसे ऐसे लोग हैं जो गुफ्तगू करें, तकरीर नहीं, बात करें हमसे तो घंटों गुजर जाए लेकिन उनकी गुफ्तगू की लज्जत में कमी ना आने पाए। वो तशरीफ फरमा है आपके बाद इंशाअल्लाह हजरत अरशद रजा नूरी, जनाब अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब, सुभान अल्लाह। ऐसा खिताब होगा कि सालों आप याद रखेंगे। फिर हजरत अल्लामा मुफ्ती अबरार साहब मौजूद है, दस्तारबंदी बच्चों के सरों पर पगड़ी बांधी जाएगी। फिर हजरत अल्लामा वसीम अकरम साहब रज़वी की दुआइया ये महफिल इख्तिताम को पहुंचेगी। 20 से एक आदमी कोई खड़ा हो और हजरत अल्लामा अलहाज निसार अहमद साहब मिसबाही का इस्तकबाल करे। कोई नारा लगा दे 20 से, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, अल्लाह करम फरमाए। मैं हजरत को पेश कर रहा हूं आपकी बारगाह में एक गुजारिश के साथ कि ये तकरीर करते ही हैं, नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं। हुजूर एक नात भी हम सबको सुनाएंगे बिल्कुल संजीदगी के साथ इंशाअल्लाह। मैं आपकी बारगाहों से मोहब्बतें अखज़ करके ले करके मैं अपनी सामईन तक, यहाँ से लेकर वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी बारगाहों में पेश कर रहा हूँ। मेरे साथ नारा लगाइए हाथ उठा करके नौजवान लोग, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, बाखुदा मेरा निगहबान नहीं ले सकते, ये तो कुरान है जुज़दान नहीं ले सकते। कोई बतलाए जाके वक्त के फिरौनों से, जान ले सकते हो ईमान नहीं ले सकते।